प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.2 यानी हमारा चैप्टर है समाकलन, तो उसका प्रश्नावली है 7.2। इसके पहले के प्रश्न को हम लोग पढ़ने का काम किया। तो इसमें कह रहा है 1 से 37 तक के प्रश्नों में, अब देखिए इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में आपको क्या करना है, प्रत्येक फलन का समाकलन करना है। और कैसे करेंगे वो अलग की बात है। और उसके बाद 37 के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी दिए गए हैं और ट्रिक लगाने की बात है। तो 1 से 37 तक के प्रश्नों का समाकलन करना है। तो प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 जैसे कह रहा है कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने आपको देखो यहाँ पर अगर 1 रहता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है tan इनवर्स x का। बट ऐसा तो है नहीं, ऊपर 2x दे दिया। तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे किस फलन को हम t मानने का काम करें, किस पद को t मानने का काम करें, ताकि उसमें से कुछ पद ऐसे मिले जो निगलेक्ट किया जा सकता हो। यानी dx के स्थान पर और dt के स्थान पर उसको पुट कर सकते हो। तो इसमें आपको देखना है कि जैसे ऊपर का है 2x और नीचे है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर वाले को हम t मान ले तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, तो ऊपर का 2x हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, माना नीचे जितना दिया है यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t ले लेंगे, ठीक है, t। तो अब अवकलन करो, तो अवकलन करोगे तो इनका अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो इस पक्ष का करोगे तो dt/dx हो जाएगा, इनका अवकलन dt/dx। तो यहाँ से dx को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x dx और इधर हो गया dt, यानी 2x dx के स्थान पर आप dt पुट कर देंगे। तो देखो ऊपर हट गया हुआ, तो ऊपर 1 होगा और नीचे इस पूरे को हम t मान लिए हैं, तो नीचे t हो गया और इनके स्थान पर हम dt लिख दे रहे हैं, dt। अब आपको केवल t के सापेक्ष समाकलन करना है। अब सोचो कि ये किसका होगा, ये किसका अवकलन है। तो आपको बताया गया कि 1/x dx होता है, तो इनका समाकलन log x लिखते हैं, ठीक है। तो अब 1/t है, तो 1/t dt के स्थान पर 1/ यहाँ पर log t लिख देंगे, log t प्लस c। तो log और t के स्थान पर t का मान रख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार इनका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न के पास आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है समाकलन log x का वर्ग और उसके बाद दिया है अपान x dx। अब देखो इसमें हम log का तो समाकलन जानवे नहीं करते हैं, हम 1/x का समाकलन जानते हैं। 1/x का समाकलन होता है log x, log का अवकलन जानते हैं। तो हमको डिस्टर्ब करने वाला पद हो गया log x, तो हम log को ही t मान लेंगे, केवल मानेंगे किसको, यानी log x बराबर t लेने पर, ठीक है। तो अब इनका अवकलन करो, तो इनका अवकलन होगा 1/x, इस साइड में dt/dx। अब देखो 1/x है, हमारे प्रश्न में भी बट्टे में x है, ठीक है। तो 1/x और dx को किधर कर दोगे तो dx बराबर dt, यानी इतने को हम dt कर देंगे। 1/x और dx के स्थान पर dt पुट कर दिया जाएगा। तो समाकलन इनके स्थान पर तो हमने t रख दिया और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हट गए, इनके स्थान पर dt हो गया। अब इनका अगर समाकलन करते हैं तो आपको पहले से पता है कि अगर एक्स स्क्वायर या x की पावर n हो तो उसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। तो उसी के आधार पर इनका हम कर देंगे t के पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। तो t के पावर 3 अपान 3 प्लस c। तो अब 1/3 किनारे कर दीजिए और t का मान रख लीजिए, t का मान है log x और पावर 3 है तो 3 प्लस c। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का समाकलन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, देखो तीसरे में दिया है 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x। अब आपको सोचना है उसमें हम किसको t मान ले, किसको t माने तो x log x, किसको t मान ले इसमें तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें अभी आप मान लो लॉग का तो हम समाकलन जानते नहीं है, लॉग का समाकलन तो हमको पता नहीं है, तो फिलहाल लॉग को मानेंगे, लेकिन ऐसे सीधे नहीं मान सकते हो, थोड़ा सा यहाँ सुधार करोगे। 1/, यहाँ से x कॉमन करोगे तो 1 प्लस लॉग x, देखो यहाँ भी x है ना, तो हमने x कॉमन कर दिया, तो ऐसे कुछ बन गए। अब जो ब्रैकेट में नंबर मिल गए हमको उनको t मानना है, यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस लॉग x बराबर t लेने पर। तो अब जब log 1 प्लस लॉग x को t तूने ले लिया तो उसका अवकलन करो। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन इनका कितना हो गया 0, और इनका अवकलन 1/x, और t का अवकलन dt/dx। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x और dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dx बराबर dt। तो अब देखो यहाँ पर 1/x और dx, यानी 1/x, इसको यहाँ से इतने पद को हम dt कर देंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा, और इस पूरे को t मान लिया गया है, तो 1/t और 1/x और dx के स्थान पर dt रख दिया गया। तो ये कितने हो गए, इनका समाकलन log t प्लस c, 1/x हो, 1/t हो, 1/p हो, 1/q हो, कुछ भी हो, अगर उसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है तो log p है तो p लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे। तब देखो log t का मान रख लो, t का मान देखो यहाँ माना गया 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर आपका 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर, चलो एक और सॉल्व यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है साइन x, पुनः दिया है साइन, और ब्रैकेट में दिया है कॉस x dx। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखना है कि साइन x और साइन कॉस x, तो यहाँ साइन x दिया है, कोण की जगह पर x दिया, आई साइन, आज यहाँ x देना चाहिए, वहाँ कॉस x दे दिया, तो इस वाले कॉस x को हम t मानेंगे। यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है, इनको t मानेंगे। माना कॉस x बराबर t लेने पर, जब हम t उसको ले लेंगे तो cos का अवकलन करेंगे, तो cos का अवकलन माइनस साइन x और dt/dx। तो हमारे प्रश्न में कहीं माइनस नहीं है, तो माइनस को हटा लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करो, साइन x dx बराबर माइनस dt, माइनस को उधर हम ट्रांसफर कर दिए। अब आइए प्रश्न में, तो देखो साइन x है और dx है, साइन x dx को हम dt रख देंगे, माइनस dt रख देंगे, और यह साइन और इनके स्थान पर t। ठीक है, और इस साइन x और dx के स्थान पर माइनस dt, तो माइनस को इसके आगे लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए dt। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए साइन का समाकलन क्या होता है। साइन का समाकलन माइनस कॉस x, साइन का समाकलन माइनस कॉस x, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, और इनका समाकलन माइनस कॉस t प्लस c, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, और कॉस t का मान रख देंगे कॉस x प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया गया। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बट इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है साइन ax प्लस p इंटू कॉस
ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखना होगा, एक सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक किसका फार्मूला है, तो साइन 2x का फार्मूला है। अब यहाँ पर साइन और कास दोनों के पदों में प्रश्न दिए गए हैं, तो या तो साइन कास बन जाए या तो कास साइन बन जाए, ऐसा कुछ करते हैं, या यहाँ टी मान कर किसी एक पद को टी मान का भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके आगे बाबू देखो, यहाँ पर दिया है केवल साइन ए एक्स प्लस बी आई इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर यहाँ 2 होता तो इसके जैसा हो जाता, तो अगर 2 से तुम गुणा करोगे तो 2 से भाग भी करना होगा, 2 से गुणा करते हैं तो 2 से भाग भी करेंगे। ठीक है, अब देखो तो 1/2 समाकलन, तो ये जैसे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स है तो साइन 2x लिख दिए, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स, एक्स के स्थान पर यह नंबर दिया है, हम इसको लिख देंगे साइन 2ax प्लस बी डी एक्स। ठीक है, ऐसे कर दिया जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर इनको हम साइन एक्स का हम समाकलन माइनस कॉस जानते हैं, लेकिन एक्स के बजाय यह ना दे दिया इतना, तो इनको हम टी मानेंगे, केवल इतने लोगों को टी मानेंगे। ठीक है, तो देखो माना 2ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो 2 तो कॉमन है, ax का अवकलन a प्लस इनका 0 बराबर dt बाई डी एक्स, तो यहाँ हो गया 2a बराबर dt बटे डी एक्स, तो हो जाएगा dx बराबर 1/2a dt। क्या रखेंगे, dx के जगह पर हम लिखेंगे 1/2a dt, तो यहीं पर रखते हैं 1/2 समाकलन साइन और इस पूरे को हमने t रख दिया और गुणे 1/2a dt, तो 1/2 गुणे 1/2a को कॉमन कर लेंगे और समाकलन साइन t dt, तो 1/ हो गया 1/4a और साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो टी के पद में तो टी प्लस सी। तो आप यहाँ चलो यहाँ आंसर लिख देते हैं इसका, तो आपका मान मिल गया -1/4a कॉस टी, तो टी का मान रखेंगे 2ax प्लस बी प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले ही इसमें से किसी को टी मान लिए होते तो उस तरीक़ा से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि √ax प्लस बी डी एक्स दिया गया है प्रश्न, √ax प्लस बी डी एक्स है, तो यहाँ पर हम काड़ी के अंदर जितने पद हैं उनको टी मानेंगे, काड़ी के अंदर वाले पदों को टी मान लेंगे, तो ax प्लस बी इक्वल टू टी लेने पर अवकलन करोगे तो a बच जाएगा, बाकी ये तो 0 हो जाएंगे, इधर dt बाई डी एक्स हो जा रहा है, तो a डी एक्स बराबर dt, तो dx का मान कितना मिलेगा, dx बराबर 1/a dt, dx का मान हो गया, यहाँ से इसको इधर हम डिवाइड कर दिए, भाग दिलाने भेज दिए, तो 1/a dt हो जा रहा है। तब प्रश्न के पास चलते हैं। प्रश्न में है अंडर रूट वाले का जो पद है उसको हमने t मान लिया, तो यहाँ t रख दिए और dx के जगह पर 1/a dt रख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 1/a को कॉमन कर लेंगे और t का पावर कितना है, t का पावर हाफ है, 1/2 है, तो समाकलन करते हैं तो जितना पावर होता है जिस पद का समाकलन करते हैं तो उसके पावर में 1 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ 1/a और t के पावर 1 प्लस करोगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस c,
तो आपका मान यहाँ मिल जाएंगे, इसको उल्टा कर दो 2/3a और t के स्थान पर ax प्लस बी और पावर 3/2 प्लस सी। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 6 का मान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सातवें प्रश्न में भी ऐसा ही है, दिया है x प्लस 2, थोड़ा सा ऐसे दे दिया, x कड़ी के बाहर है और x प्लस 2 दे दिया, तो इसका थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगी। जब हम t मानेंगे तभी ये समाप्त नहीं होगा। अब देखो अंदर वाले पद को अगर हम t मान लेते हैं, x प्लस 2 को t मान लेते हैं, अवकलन करोगे तो इनके स्थान पर 1 हो गया, ये 0 हो गए और dt/dx, तो इधर करोगे तो dx बराबर dt ना हो रहा है। लेकिन ये बताओ इनके जगह पर न केवल t रख पा रहे हो, है तो x बच गया, तो उसके स्थान पर भी हमको t रखना है। कैसे? तो यहाँ से देखो अगर x को छोड़े इसको पक्षांतर कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा t-2, x बराबर t-2। तो इस वाले x के जगह पर यह रखेंगे और इन पूरे के जगह पर t रख देंगे। तो देखो समाकलन इनके स्थान पर हम रखते हैं t-2 और इनके जगह पर लिखते हैं काड़ी में t और dx के जगह पर रखते हैं dt। t-2 और इसका मतलब है हाफ, इसका पावर है हाफ dt। कोष्टक टूटेगा तो यह इनसे गुणा करेगा, तो इसका पावर 1 है ना और इसका पावर हाफ है, तो पावर से जुट जाता है, 3/2 हो जाएगा और 2 से गुणा करेगा तो t के पावर 2t के पावर हाफ, ठीक है, dt। आप इसको अलग अलग समाकलन कर दीजिए, ऐसे लिख देंगे t के पावर 3/2 dt और -2 कॉमन रहेगा और t के पावर हाफ dt। अगर समाकलन करते हो तो उसके पावर में 1 प्लस करोगे तो इनका हो जाएगा t के पावर 3/2 में जब 1 प्लस करोगे तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 में 1 जोड़ते हैं तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 और नीचे भी 5/2 -2 इनका हो जाएगा t के पावर 3/2 और नीचे 3 प्लस c। इसका उल्टा कर दो, यहाँ हो जाएगा 2/5, t का मान रख लो, t का मान है x प्लस 2 के पावर कितना है 5/2 माइनस, यहाँ देखो इसको जब उल्टा करोगे तो 2 इस 2 से गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 4/3 और यहाँ भी t का मान रख लेंगे x प्लस 2 के पावर 3/2 और प्लस c। इस तरीक़ा से इनका मान हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक का प्रश्न को सॉल्व किया, लेकिन 8वां जो प्रश्न है सेम इसी का टाइप है, तो 8वें प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, यानी 1 से 8 तक के प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों से शेयर ज़रूर करिएगा।